स्मार्टफोन्स का मार्केट इन दिनों कुछ ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन एक नया फोन बाजार में आता है, लेकिन कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनका इंतजार साल भर सबको रहता है। और ऐसा ही एक फोन आता है हर साल सैमसंग की तरफ से, एप्पल की तरफ से। तो इस बार बात हो रही है सैमसंग के नए गैलेक्सी फोन की, जो है गैलेक्सी S8 और S8 प्लस। हालांकि पिछले एक सवा साल से सैमसंग कुछ खराब बातों के लिए खबरों में ज्यादा रहा है। तो क्या इस नए फोन से सैमसंग अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पालेगा? वापस पाने की कोशिश है। फीचर पैक है बहुत ज्यादा ये फोन नया, लेकिन कितने काम के हैं इसके फीचर और कीमत के हिसाब से कैसा? तो ये ढेर सारी बातें आपके जहन में होगी, उन्हीं का जवाब देने की आज हम कोशिश करेंगे। और मेरे साथ इसके लिए यहां पर दो खास मेहमान हैं। स्टूडियो में है शेल्डन पिंटो, जो कि सीनियर वेब प्रोड्यूसर हैं firstpost.com के, और मेरे साथ हैं देबाशीष साहब, जो कि टेक एक्सपर्ट है news18.com के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो इससे पहले कि हम इस फोन की एक एक चीज पर बात करें, आप दोनों के फर्स्ट इंप्रेशन। शेल्डन, पहले आपसे फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो अभी हम लॉन्च के लिए गए थे, तो वहां पे वो डिस्प्ले जो है एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा दिखता है। और वो फोन जो है एकदम, वो क्वालिटी जो बनाया है सैमसंग ने एकदम फर्स्ट क्लास है। आई मीन कुछ भी बीट नहीं कर सकता उसको, अभी जो मार्केट में करंटली अवेलेबल है। मतलब एक वाव फैक्टर आता है। वाव फैक्टर तो जरूर है। राइट। देबाशीष, आप क्या कहेंगे? सैमसंग ने एक नया बेंचमार्क अचीव कर लिया है सैमसंग गैलेक्सी S8 से। हार्डवेयर वाइज S7H की तरह ही है, बट डिस्प्ले, कैमरा और ओवरऑल डिजाइन जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है। और ये 18:9 जो डिस्प्ले रेशियो है, अंदर ये पूरी अलग एक डायमेंशन देता है फोन को, और बहुत ही बढ़िया दिखता है S8। मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड्रॉइड फोन्स एज ऑफ नाउ। राइट। तो आप दोनों ने कहा कि वॉव फैक्टर इसके अंदर है। आप देखिए, इस समय जो इस तरह के लेवल के फोन का सीधा मुकाबला हो जाता है वो है एप्पल, लेकिन उस मुकाबले पे बाद में आते हैं। पहले जरा इसी फोन पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। डिस्प्ले की बात करें, एमोलेड है, 1440x2960 रिजोल्यूशन है, 570 का PPI कोनिंग गोरिल्ला ग्लास। वैसे ये सारे फीचर ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट अब इस स्पेक्स के फोन में, इस लेवल, इस कीमत के फोन में आएंगे। लेकिन फिर भी जैसा यहां शेल्डन कह रहे हैं, देबाशीष, आपको भी लगता है क्या कि जो डिस्प्ले है जब आप हाथ में लेते हैं तो वो कमाल ही कर देता है? हाँ जरूर, डिस्प्ले इसका बहुत ही स्ट्रेंथ यही है। डिस्प्ले इसका डिस्प्ले बहुत ही खास है इस फोन का। और सबसे बढ़िया बात है कि 5.8 इंच फोन है द S8। तो S8 5.8 इंच होने के बाद ही हाथ में बहुत ही कॉम्पैक्ट फील देता है। आपको ज्यादा बल्कि नहीं लगेगा। ताकि आपको दूसरे अगर ब्रांड का अगर 5.5 इंच फोन है तो वो ज्यादा बिगर दिखता है रादर देन S8। राइट। तो शेल्डन, मुझे बताइए, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि बड़े फोन, इन दिनों बड़े फोन का बड़ा, तो S8 प्लस जो है, S8 और S8 प्लस में तो आप सीधी तुलना कर लेते हैं आईफोन 7 प्लस से। लेकिन जैसा देबाशीष कह रहे हैं कि हाथ में आप ले भी लें और आपको बड़ा फील नहीं आए, क्योंकि कई बार बड़े फोन्स में थोड़ी लोगों को दिक्कत हो जाती है, हथेली से बड़ा निकलता है। फायदे बहुत हैं, लेकिन उनको लगता है बहुत बल्कि है। करेक्ट। इसमें क्या किया है सैमसंग ने, फोन को पतला बना दिया है, उसको विड्थ कम किया है। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन यू होल्ड इट, ग्रिप जो रहता है ज्यादा रहता है, तो जितना बड़ा कर सकते, ऊंचा हो गया, टॉलर इज बिकम टॉलर नाउ। एंड बेसिकली उसमें हाइट बढ़ा के वो लोग ने उसको पतला करके इट इज इजियर टू ग्रिप, तो पकड़ने में बहुत इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दैट इज द मेन थिंग, इट्स टॉलर। अभी LG भी वैसे ही फोन बनाने वाले, फोन लॉन्च करने मुझे भी, जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप दोनों के साथ शेयर करूं, तो बड़े फोन के फायदे बहुत है, लेकिन हाथ में लेते हैं, चले मेरा हाथ बड़ा है तो मुझे लग जाता है, लेकिन वही कोई ऐसा व्यक्ति या महिला है अगर उसे हाथ में ले तो उनको बड़ा ही अनकंफर्टेबल लगता है। और अगर उस मामले में ये फोन आपको सहूलियत दे रहा है तो वाकई ये अच्छी बात है। नंबर 2 पे कैमरा, क्योंकि आजकल कैमरे के बिना या कैमरे की क्वालिटी के बिना ऐसा लगता है कि कैमरा पहले, फोन बाद में। प्राइमरी फंक्शन क्या है जो फोन का है, फोटो खींचना हो गया और सेल्फी खींचना हो गया। कैमरे पे लिए क्या कहेंगे? तो सैमसंग ने पहले आगे के कैमरे पे उन्होंने ऑटो फोकस लगा दिया, जो पहले के फोन में नहीं आते थे। तो अभी ऑटो फोकस है तो और क्लियर दिखते हैं फोटोज, आगे के पीछे को सेपरेट करके एकदम अच्छा क्लियर शार्प फोटो आता है। और फिर पीछे का जो कैमरा है वो 16 MP डाल दिया है, वहाँ 12 MP का डाल दिया है वहाँ पे। तो उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट सॉफ्टवेयर के और पे गए हैं, लेकिन क्लैरिटी जितना मैंने यूज किया है, लॉन्च पे देखा है मैंने अपना, कि इट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर लेवल पे ही एडजस्टमेंट्स किए हैं, लेकिन क्वालिटी
is little better than the S7 Edge, right? देबाशीष, मुझे एक बात बताइए, जब भी मैं सैमसंग के फोटोग्राफ्स देखता हूं और उसकी तुलना दूसरे फोन से करता हूं, जाहिर सी बात मैं आईफोन की बात कर रहा हूं, अभी हम हेड टू हेड तुलना पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द कंपैरिजन मैं बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इनके कलर थोड़े तीखे होते हैं, थोड़े फास्ट होते हैं, आंखों को अच्छे लगते हैं, लेकिन नेचुरल फोटोग्राफ नहीं आता। क्या ये आपको भी लगता है? और इस मामले में इस बार कोई इंप्रूवमेंट है? अभी भी फोटो क्लियर है लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट कलर के साथ आ रहे हैं। हाँ जरूर है, जो सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट सैमसंग ने इस बार लाया है तो कलर्स बहुत विविड दिखता है। और इनफैक्ट अगर आप S8 और S8 प्लस के डिस्प्ले में देखते हो, क्योंकि ये क्वाड HD एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसमें कलर्स और ज्यादा विविड दिखते हैं, तो जरूर कलर्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। लेकिन अगर आपको नेचुरल फोटो अगर चाहिए तो शायद आईफोन ज्यादा बेटर ऑप्शन है इस चीज में। बट S8 नो डाउट बहुत ही अच्छा कैमरा ऑफर कर रहा है अभी S8 एंड S8 प्लस। राइट, और सेल्फी के लिए भी आपके पास 12 मेगापिक्सल, राइट, 12 मेगापिक्सल है पूरे? नहीं, सेल्फी के लिए आपके पास है 8 मेगापिक्सल। सॉरी, 8 मेगापिक्सल रेयर कैमरा। हाँ, और रेयर कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल डुअल पिक्सल के साथ है। तो कैमरा क्वालिटी अगर आम आदमी को देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी जो S7 Edge के है उससे थोड़ा ही ज्यादा बेटर है, मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली कि सैमसंग ने जो S7 Edge की जो स्ट्रेंथ है उसको रिटेन किया है। बट ओवरऑल पैकेजिंग बहुत अच्छा है इन द प्रोडक्ट। राइट, अब चूंकि कैमरे की बात कर ही रहा हूं तो लगे हाथ कर डालता हूं। मुझे बताइए शेल्डन साहब, आप बाजार में देखिए आईफोन की तो एडवर्टाइजिंग ही वो कैमरे के बेस पे हो रही है, टेकन बाय द आईफोन 7, और ये बड़े बड़े फोटोग्राफ्स आपको लगे हुए दिखाई देते हैं। तो क्या ये उस लेवल पे जाके आईफोन को टक्कर दे पाएगा? आई थिंक ये टक्कर दे पाएगा। इट विल बी एबल टू डू मच बेटर देन दैट ऑल्सो। उससे ज्यादा बेहतर कर सकता है, आईफोन 7 प्लस से भी ज्यादा बेहतर फोटोग्राफ खींच सकता है ये। खाली सैमसंग का एक ही प्रॉब्लम है, जो ये बार सैमसंग वी एक्सपेक्टेड इट टू हैपन, लेकिन ड्यूअल कैमरा नहीं था उस पर। तो एवरी अदर मैन्युफैक्चरर जो अभी चालू किया है फोन जो बेच रहा है उसमें 2 कैमरा डाल देती है पीछे, राइट, इसमें खाली एक है। तो कंज्यूमर में नॉट बी लाइक वाई इज दैट, ये क्यों हो रहा है ऐसे, सैमसंग ने क्यों किया है ऐसे। तो हम लोग ने पूछा उनको कि एक कैमरा क्यों लगे, तो उन्होंने बोला कि नो नीड टू इट। आपको फोटो की क्वालिटी से मतलब होना चाहिए, एक कैमरे से आए, 2 कैमरे से आए, उससे लेना देना नहीं है आपको वो क्वालिटी मिल रही है, लेकिन आप कह रहे हैं। चलिए, तो कैमरे में भी कमाल करने की कोशिश है, देखना ये होगा कि अब लोगों के हाथ में आता है तो उनको कितना अट्रैक्ट करता है। इसके बाद अब बात करते हैं इसके हार्डवेयर स्पेक्स की। देवाशीष, हार्डवेयर के मामले में जो एक बात है जो इंडियन मॉडल्स में आ रहा है उसमें जो प्रोसेसर आ रहा है वो खुद सैमसंग का आ रहा है, इसमें कोई और प्रोसेसर यूज नहीं किया गया। इस बात को आप कैसे देखें, क्योंकि दुनिया भर में कोई भी अपना प्रोसेसर यूज नहीं कर रहा? नहीं, अपना प्रोसेसर ऑब्वियसली यूज कर रहा है, ऑनर्ड यूज कर रहा है, लेकिन सैमसंग का जो 2 वेरिएंट्स है, एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 जो कि वेस्टर्न मार्केट्स में मिल रहा है, लेकिन जो हम लोग के यहाँ पे एशियन मार्केट्स में जो मिल रहा है वो एक्सिनोस चिपसेट के साथ आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सिनोस चिपसेट का परफॉर्मेंस थोड़ा इट्स एट पार विद द क्वालकॉम 835, बट कभी कभी बोलते हैं कि उसमें हीटिंग इश्यूज कम होता है एक्सिनोस में, तो विच आई थिंक इज अ गुड थिंग। एंड सैमसंग में इससे कोई प्रॉब्लम ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। बट लगे प्राइस की बात आ जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है 835 प्रोसेसर है, जो साथ में जो प्राइस टैग है और जो एक्सिनोस प्रोसेसर है वो सेम, ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट इंडिया में ज्यादा महंगा है। तो दिस इज समथिंग कि कंज्यूमर्स को लग सकता है कि यार मेरे को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 भी नहीं मिल रहा है और आई एम जस्ट पेइंग मोर फॉर एक्सिनोस प्रोसेसर। सो ये हो सकता है। राइट, वही बात है, क्योंकि देखिए खरीदने वाला ना अब उसके दिमाग में वो ब्रांड बैठ चुका है, मेरा प्रोसेसर क्वालकॉम। हालांकि एक प्रोसेसर से फोन चलाने वाले जो ज्यादातर लोग हैं, आप टेकीज की बात अलग है, आप इतना सोचते करते हैं, ज्यादा लोगों को मतलब होता नहीं, लेकिन बस क्वालकॉम पता है। अब उसकी जगह एक्सिनोस सुनाई देगा तो लगेगा कि ये क्या है। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है, लेकिन आई थिंक एक्सिनोस का जो है प्रोसेसर सैमसंग ने बनाया, इतने साल से यूज करते आए हैं। जो भी सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज का स्मार्टफोन जो अब तक लॉन्च हुआ है इंडिया में, उन सब में उन्होंने एक्सिनोस ही यूज किया है, क्वालकॉम का भी यूज नहीं किया। तो आई थिंक जो सैमसंग के कस्टमर्स है उनके लिए पसंद और एक्सपीरियंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एग्जैक्टली, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जितना मैंने यूज किया है फोन को लॉन्च पे, स्मूथ था, कोई भी लैग नहीं था, कुछ नहीं। राइट, और 4 GB का रैम है। देवाशीष, लैग मतलब अब तो क्योंकि रैम भी देखिए एक जमाने में होता था कि 1 GB, अब तो 4, 6, 8 GB तक पहुंच गए। 4 GB के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है ये फोन?
देखिए, मैं इस फोन को ऑलरेडी 2 दिन से यूज कर रहा हूँ, S8 को यूज कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट मल्टीटास्किंग, गेमिंग सब कुछ कर रहा हूँ। एंड 4GB रैम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आईफोन में भी लोग आईफोन रैम या हार्डवेयर या स्टोरेज के लिए नहीं खरीदते, आईफोन के टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए खरीदते हैं। तो S8 और S8 प्लस के साथ भी सिमिलर है, चाहे 4GB रैम है, 6GB, बहुत लोग कहते हैं 6GB रैम नहीं है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है बहुत ही स्मूथ है, जो कि आम आदमी को उसी से मतलब होना चाहिए, ना कि नंबर्स की उसमें 4GB या 6GB होने के बाद भी अगर हैंग करता है तो इट्स नॉट, इट मेक्स नो सेंस, राइट। चलिए, तो यहां पर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन भी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन अब हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बाद जो सबसे बड़ी चीज है, मुझे तो लगता है आज की तारीख में फोन में, वो है उसकी बैटरी। 3000 mAh NF है या कुछ और ज्यादा पावर होनी चाहिए थी? आई थिंक 3000 mAh इज काफी है, क्योंकि ये जो चिपसेट यूज किया है सैमसंग ने, एक्सिनोस और क्वालकॉम वर्जन में, दोनों वर्जन में चिपसेट जो है वो 10nm प्रोसेस पे जाता है, तो तब उससे बैटरी लाइफ ज्यादा हो जाता है और यूजेज कम रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितना यूजेज प्रोसेसर में जितना किया है 10nm टेक्नोलॉजी यूज करके, उतना कमती बैटरी यूज करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे आईफोन में वो लोग ने चिपसेट का जो ऑप्टिमाइजेशन किया है वो बेहतर, एकदम बढ़िया तरह ऑप्टिमाइजेशन मिल रहा है। देवाशीष, क्योंकि 2 दिन से इस फोन को चला रहे हैं, 3000 mAh आपके लिए एक दिन के लिए पर्याप्त होता है? 2 बार चार्ज करना पड़ता है? नहीं, एक ही दिन चार्ज लास्ट करता है पूरा बैटरी को। अगर आप सुबह एक बार चार्ज करोगे तो एक पूरा 24 घंटा साइकिल में आप अगर वाईफाई और 4G में अगर आप यूज कर रहे हो फोन को तो 24 आवर्स लास्ट करता है आराम से ये फोन। उसके बाद सैमसंग का एक परफॉर्मेंस बैटरी इंप्रूवमेंट मोड भी है, जिससे आप बैटरी का जो फोन टोटली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, वो मोड यूज करके भी आप थोड़ा बैटरी सेव कर सकते हो। लेकिन अगर उस मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर दिन में अगर एक बार अगर आप चार्ज कर पाओगे तो फोन को। राइट। तो अभी तक तो लग रहा है कि ये जो फोन है सैमसंग का गैलेक्सी S8, ये टक्कर देने के लिए तो उतर गया है बाजार में, और सैमसंग की जो दूसरी बातें वो पीछे छूटेंगी। बैटरी के धमाके बहुत हुए, अब नया धमाका फीचर का है। लेकिन अब जब हेड टू हेड कंपैरिजन होगा तो एप्पल आईफोन से मुकाबला कितना तगड़ा होगा। कैमरे की हमने बात कर ली, लेकिन बाकी ये कितना 19 या कितना 20 पड़ता है आईफोन पर, ब्रेक के बाद ये बात आगे बढ़ाएंगे। तो बात हो रही है सैमसंग गैलेक्सी S8 की, जो हिंदुस्तान में भी अब आ चुका है, और कितना धमाल मचाएगा, कितना मुकाबला देगा दूसरे स्मार्टफोन को, इस पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा था ब्रेक से पहले कि एप्पल के आईफोन 7 से इसका सीधा मुकाबला है, तो मुकाबले में कहां बैठता है देवाशीष? अब कुछ ऐसे फीचर जैसे फेस रिकॉग्निशन हो गया, आइरिस रीडिंग हो गई, वो एप्पल में नहीं है, वो यहां है। लेकिन क्या ये फीचर इतने भारी हैं कि खरीदार को फर्क पड़ेगा कि मैं एप्पल लूं कि सैमसंग लूं? देखिए, आईरिस स्कैनर जो और फेस डिटेक्शन जो है, मतलब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ स्टैंड अलोन फीचर्स एक आईफोन, जो आईफोन एस्पिरेंट है, जो आईफोन खरीदना चाहता है, उनको S8 खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि आईरिस स्कैनर फीचर जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन से यूज कर रहा हूँ, उसमें टू बी वेरी फ्रैंक हर टाइम चलता नहीं है। मतलब चलता नहीं इन द सेंस कि अगर आप सपोज कहीं डार्क एरिया में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट सनलाइट पे है तो आईरिस स्कैनर उतना बढ़िया तरह से चलता नहीं है, तो आपको घूम फिर के फिंगरप्रिंट स्कैनर या नहीं तो पैटर्न लॉक पे ही आना पड़ेगा। और रही बात एप्पल की, एप्पल का जो भी है ट्राइड एंड टेस्टेड है, और जो है आपके सामने वो चलता है। So that is a big difference for S8 and the iPhone 7 or the 7 Plus. राइट। चल्टन, इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रीन का अंतर है, यहाँ पर 5.5 की है तो वहां पर पूरा 5.8 है, तो थोड़ा बहुत अंतर स्क्रीन का आ रहा है। एक फीचर है कि वायरलेस चार्जिंग आपको मिल रही है, एप्पल में अभी तक वायरलेस चार्जिंग लेकर नहीं आ पाए। ये दो फीचर में कैसा लगता है आपको, कौन भारी पड़ेगा? आई थिंक ये सब एप्पल को ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सैमसंग इज ब्रिंगिंग न्यू फीचर्स, नए फीचर्स लेके आ रहे हैं। जब मार्केट में आता है, जब टेक्नोलॉजी आ जाता है, तब वो लोग फोन में डाल के और कंज्यूमर को दे देते हैं। एप्पल में क्या होता है, वो लोग टेस्ट करके अपना टाइम लेके, वो लोग अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर वो अभी एप्पल आईफोन पे चलता है, अच्छा चलता है, तो दे विल नॉट गो फॉर समथिंग न्यू। जब तक वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है, तब तक एप्पल अपनाता नहीं है, दे डोंट गो इनटू दैट। तो आई थिंक सैमसंग एज एन एज हियर, इनको ज्यादा ये होता है। राइट। इसके अलावा देवाशीष, आपको लगता है एप्पल ने अपना हेडफोन जैक निकाल के गलती कर दी है, क्योंकि आप उसके लिए अलग से आईपॉड्स खरीदिए या फिर उसके साथ चार्जिंग का एक्सटेंशन लगाइए, इन्होंने अभी भी रखा है अपने फोन के अंदर हेडफोन जैक को? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि एप्पल ने गलती कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड 1-1.5 साल में
हेडफोन्स जैक्स गायब हो जाएंगे फोन से। धीरे धीरे बेटर ऑडियो फॉर्मेट्स आ रहा है, तो उनमें हेडफोन जैक जो एनालॉग कंपोनेंट एक ही जो बचा है आपके डिजिटल फोन में, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो एप्पल इज इन द राइट डायरेक्शन। और रही बात हेडफोन जैक हटाने की, तो एप्पल आपको साथ में वो एडाप्टर भी प्रोवाइड कर रहा है। और जो एप्पल ने बोला है कि आईफोन 8 या द नेक्स्ट आईफोन में भी वो जो एडाप्टर जैक आने वाला है साथ में। तो अगर एडाप्टर जैक साथ में आता है और साथ में ऑलरेडी ब्लूटूथ भी है, तो कुछ मुश्किल ज्यादा होना नहीं चाहिए यूजर्स को। राइट। लास्ट फीचर इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, यहाँ पर इन्होंने हार्ट रेट मॉनिटर भी फोन के अंदर लगा दिया है, लेकिन वही अगर आपको एप्पल में यूज करना है तो आपको एप्पल वॉच लगानी होगी। क्या ये लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? फोन के अंदर ही हार्ट रेट मॉनिटर है। सैमसंग अभी बहुत साल से यूज कर रहा है, S5 से यूज कर रहे हैं हार्ट रेट मॉनिटर पीछे। लेकिन जो फीचर है जितने लोग यूज करते हैं वो किसी को तो पता नहीं है, बट आई थिंक वो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एप्पल को सेपरेट डिवाइसेस बनाने की आदत है, तो वो इसमें डालेंगे, लेकिन वो परफेक्ट बना देंगे। एक सिर्फ जेब में रखने से हार्ट रेट की रीडिंग वो नहीं होगी, इसलिए ये फीचर सुनने देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन शायद उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि एप्पल के मुकाबले कहां पे ठहरता है फोन। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद थोड़ी सी प्राइस की बात कर ली जाए। किस प्राइस में ये देश में अवेलेबल है, क्या वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, या इस तरह का फोन चाहने वालों के लिए परफेक्ट प्राइस है, या कुछ और ले लेना चाहिए, इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ये सैमसंग गैलेक्सी S8 की कितना दम दिखाएगा ये मार्केट में, और क्या एक बार फिर पुरानी प्रतिष्ठा लेकर आएगा सैमसंग के लिए। तो चलिए आखिरी सेगमेंट में, आखिरी हिस्से में बात कर लेते हैं जरा कीमत की। तो देवाशीष, यहाँ पर कीमत की तुलना कर ली जाए, जाहिर सी बात है आईफोन से ही होगी। सो यहाँ पर 64 GB के दोनों मॉडल है। S8 की बात करें, S8 प्लस की बात करें, एक 57,900 का और दूसरा 64,900 का है। ये कीमत, ये प्राइस पॉइंट कितना अट्रैक्टिव है? देखिए, आईफोन 7 का स्टार्टिंग प्राइस अभी का मार्केट में जो 32 GB वेरिएंट है उसका है 50,000 रुपीज, और जो आईफोन 7 प्लस है वो 32 GB वेरिएंट आपको 60,000 61,000 में मिल जाएगा। राइट। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा, जो कि कुछ दिन बाद पता चलेगा कैसे सैमसंग परफॉर्म करता है। लेकिन इंडियंस के मतलब हम लोग में एक ये बात है कि आईफोन के साथ एक एस्पिरेशन वैल्यू जुड़ा हुआ है, तो सब कोई आईफोन खरीदना चाहता है। एक ऐसा मतलब सबके पास किसी का अगर पैसा है तो लोग आईफोन की तरफ ही जाता है। तो ये सैमसंग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और बाकी जो नोट 7 की जो रिसेंटली जो नोट 7 के साथ जो प्रॉब्लम हुआ था सैमसंग को बैटरी एक्सप्लोजन से लेके, अभी बात ये होगा कि क्या कंज्यूमर्स फिर से सैमसंग को ट्रस्ट करना चाहता है। बहुत बड़ा सवाल, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, हाँ बोलिए। और रही बात प्राइसिंग की, ये व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि 50,000 रुपीज में जो आईफोन के साथ जो एस्पिरेशन वैल्यू है, और आप अगर आपके पास 50,000 रुपया एक फोन खरीदने के बजट है, क्या आप आईफोन छोड़ के सैमसंग जाना चाहते हो? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत सारा डिलेमा में है। और S8 का प्राइसिंग मुझे लगता है थोड़ा और कम्पिटिटिव हो सकता था, लेकिन जो साथ ही में जो लॉन्च ऑफर्स के साथ जो आपको वायरलेस चार्जर जो फ्री मिल रहा है, और सैमसंग के साथ देखा गया है कि गोइंग डाउन द लाइन जैसे 3, 4, 6, 7, 8 महीने बाद सैमसंग के फोन का प्राइसेस थोड़ा गिर जाता है, तो उस टाइम थोड़ा इंटरेस्टिंग बैटल होगा। लेकिन अभी अगर किसी के पास 50-60,000 रुपए खर्च करने के लिए है, और जिन लोगों के पास आईफोन नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो बजट शायद आईफोन के लिए रखेगा। और अगर किसी के पास आईफोन है और किसी को शिफ्ट करना है एंड्रॉइड में, तो S8 ऑब्वियसली S8 या S8। चलिए, तो देवाशीष ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया। शेल्डन, आपसे पूछूं तो अगर आपको खरीदना हो इसी बजट में, आप कौन से फोन पे जाएंगे? पर्सनली तो मैं अभी आईफोन यूजर हूँ, लेकिन जब मैंने पहली बार फोन देखा, यूज किया, तो इट वाज रियली अमेजिंग। जो डिजाइन बनाया है, जो क्वालिटी दिया है सैमसंग ने, तो इट्स वेरी यूनिक जो पीस दिया है। S8 में जो काम किया है उन्होंने, फीचर्स तो है ही है, तो इट इज वेल बेटर, अ लॉट बेटर देन द आईफोन 7 प्लस जो है अवेलेबल है मार्केट में। तो आई थिंक दे विल क्रैक इट, वो लोग को मिल जाएगा वॉट एवर द कस्टमर। तो आप जाएंगे तो आप खरीद लेंगे सैमसंग। तो 1-1 स्कोर हो गया। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर इच्छा है ही, जेब में इतने पैसे हैं, तो जाइए, देखिए, हाथ में लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और फिर जो अच्छा लगे वो खरीद लीजिए, क्योंकि यहाँ एक से टाई हो रही है। देवाशीष जा रहे हैं आईफोन की तरफ, तो शेल्डन ने वोट दिया है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S8 को। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हम आज की इस बातचीत से आपको कम से कम वहां तक तो ले जा पाए जहां आप इन दोनों फोनों को, या कम से कम इस नए फोन को अच्छी तरह समझ पाए। अब हाथ लगाइए, देखिए और फिर खरीदिए। बहुत शुक्रिया आपका शेल्डन और देवाशीष, चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। नमस्कार।